हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक क्लास 3, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और प्रॉपर वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था आपके एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 3 का पोएम लिटिल बाय लिटिल, और आज हम इस पोएम के वर्कबुक सॉल्यूशंस को करने वाले हैं। इस पोएम को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ एक छोटे से वीडियो के साथ पार्ट 1 वीडियो में समझाया है। पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक क्लास 3 चैनल में। मिनटॉक क्लास 3 चैनल में आपको क्लास 3 इंग्लिश, क्लास 3 हिंदी, क्लास 3 ईवीएस और क्लास 3 मैथ मैजिक के भी सभी चैप्टर्स पार्ट वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं हमारे एग्जाम में, उन क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत सारे अलग क्वेश्चंस आते हैं। हमें पोएम से ही रिलेटेड कुछ 4-5 लाइंस दिए जाते हैं और उन लाइंस को पढ़ के हमें आंसर फाइंड आउट करना होता है। लेट अस रीड हाउ वी डू दिस। रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो हमारे लाइंस है, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, हिडन डीप इन द अर्थ अवे, little by little each day it grew, little by little it sipped the dew। it यहाँ पे छोटे से एकॉन सीड के बारे में बोला जा रहा है कि वो छोटे से लेकर बड़ा सा ओक ट्री कैसे बनता है। तो वही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज आई इन द अबव लाइन्स। यहाँ पे इन अबव लाइंस में आई कौन है। तो अभी हमने बोला छोटा सा एकॉन सीड, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से ही हमारे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। आंसर हम क्वेश्चन से ही लिखना शुरू करते हैं। आई इन द अबव लाइंस इज एकॉन सीड। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज आई हिडन। तो आई मतलब ये जो एकॉन का सीड है वो कहाँ पे हिडन है। तो हिडन वर्ड हमें सबसे पहले हमारे लाइंस में ढूंढना पड़ता है, वहीं से हमें आंसर मिलता है। हिडन डीप इन द अर्थ। एकॉन का सीड अर्थ में यानी कि मिट्टी के अंदर बहुत ही डीप में जाके अंदर जाके छिपा हुआ है। तो हम आंसर लिखेंगे हमारे क्वेश्चन से ही, आई इज हिडन डीप इन द अर्थ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड आई सिप टू ग्रो। ये जो एकान का सीड है उसने ग्रो करने के लिए क्या सिप किया। सिप करना मतलब थोड़े थोड़े क्वांटिटी में कोई चीज़ पीना। तो ये जो सिप शब्द है पहले आप वो ढूंढिए, सिप कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। एकान के सीड ने क्या सिप किया, सिप्ड द ड्यू। और उसके बाद आंसर लिखना हम शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चन से ही। आई सिप्ड, आंसर लिख रहे हैं इसलिए हम ईडी लगा के पास्ट टेंस में लिखेंगे। आई सिप्ड DEW ड्यू टू ग्रो। इस तरीके से हम हमारा आंसर पूरा करेंगे। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स। जो सही है उसके सामने हम ट्रू लिखेंगे और जो गलत है उसके सामने हम फॉल्स लिखेंगे। नंबर 1 इज द ओक ट्री वॉज द सॉरो ऑफ द फॉरेस्ट। क्या ओक ट्री पूरे जंगल का दुख का कारण था। नो, दिस इज फॉल्स, क्योंकि हमारे पोएम का सबसे लास्ट लाइन, द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। फॉरेस्ट का प्राइड था। नेक्स्ट वाला है, बिग ट्रीज बिगिन लाइफ एज बिग सीड्स। क्या बड़े बड़े ट्री को बहुत बड़ा सा सीड होके फिर लाइफ स्टार्ट करना होता है। नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओक बहुत ही बिग ट्री होता है, लेकिन ओक का जो सीड होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। नंबर 3, द एकॉन ग्रू स्लोली। येस, दिस इज ट्रू, क्योंकि हमारा एकॉन का सीड लिटिल बाय लिटिल ग्रो कर रहा था। लिटिल बाय लिटिल मतलब धीरे धीरे, और जो धीरे धीरे होता है वो स्लोली होता है। नंबर 4 इज ब्रांचेस ऑफ द ओक ट्री डिड नॉट स्प्रेड फार। ओक ट्री के जो टहनियाँ थे, ब्रांचेस थे, वे स्प्रेड नहीं हो रहे थे। डिड नॉट मतलब नहीं हो रहे थे क्या, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है ये, दिस इज फॉल्स, क्योंकि ओक ट्री के ब्रांचेस बहुत दूर दूर तक स्प्रेड होते हैं। Let us see our next question, very short answer type question. Number 1, give a different title for the poem Little by Little। अगर इस पोएम का नाम Little by Little नहीं होता तो और क्या हो सकता था। जैसे ये पोएम किसके बारे में है, छोटे से एकॉन सीड से बड़े से ओक ट्री के बारे में है। इसका टाइटल हम स्मॉल सीड टू बिग ट्री लिख सकते हैं, या फिर एकॉन टू ओक लिख सकते हैं। इस तरीके से कोई भी टाइटल जो इस पोएम से मिलता जुलता होगा वही हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ट्री डज द लिटिल एकॉन ग्रो। कौन से ट्री पे, ऑन विच ट्री डज द लिटिल एकॉन,
ये छोटा सा एकोन का सीड ग्रो करता है। तो एकोन का सीड OAK ओक ट्री पे ग्रो करता है। नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट गोज डाउनवर्ड्स, कौन सी चीज डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ जाती है, लाइक अ थ्रेड, बिल्कुल किसी छोटे धागे की तरह। तो जब एकोन का सीड ग्रो होना शुरू होता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था पार्ट 1 में, सीड्स के जो रूट्स होते हैं वही सबसे पहले निकलते हैं और नीचे पतले धागों के जैसे डाउनवर्ड्स ग्रो करना शुरू होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द ट्री सेज अबाउट इट्स ग्रोथ। इस पोयम में जो ओक ट्री है वो अपने ग्रोथ के बारे में, अपने बढ़ने के बारे में क्या बोलता है। ट्री बोलता है कि इस ट्री का जो सीड है, द सीड ग्रोज लिटिल बाय लिटिल इनटू अ बिग ट्री। थोड़ा थोड़ा करके छोटा सा सीड बड़े ट्री में ग्रो करता है। नेक्स्ट इज, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। इस पोयम को लिखने वाले जो पोएट है उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, किन शब्दों का इस्तेमाल करके बताया है कि इस पेड़ के जो ब्रांचेस है, टहनियाँ है, वो कैसे हैं। पोएम के सेकेंड लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था, एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड। आंसर हम लिखेंगे, द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज स्प्रेड्स फार एंड वाइड। उसके बाद थोड़े ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, दैट इज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। नंबर 1 इज, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है मीनिंग के साथ। नंबर 1 इज एकोन। एकोन क्या होता है, एक छोटा सा सीड होता है जिसे हम फ्रूट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो किसी फ्रूट के अंदर, फल के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस में ये वाला जो ऑप्शन है, द फ्रूट ऑफ द ओक, इसी के साथ हम मैच करेंगे एकोन को। नंबर 2 इज स्लेंडर। स्लेंडर ब्रांचेस हमने पढ़ा था। स्लेंडर ब्रांचेस मतलब पतले पतले शाखाएं। तो इससे पावरफुल का मतलब स्लेंडर नहीं होता। समथिंग दैट कॉजेस अ पर्सन टू बी प्राउड। प्राउड के साथ स्लेंडर का कोई मीनिंग नहीं बनता। टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर के साथ भी स्लेंडर का कोई मीनिंग नहीं बनता। लेकिन लाइट एंड ग्रेसफुल इसके साथ मैच होता है, क्योंकि जो हल्का है, जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, वही तो स्लेंडर की क्वालिटी होती है। तो स्लेंडर का मैच हम इसके साथ करेंगे। थर्ड वर्ड इज माइटी। माइटी का मतलब बहुत ही शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग वाला होता है। तो ये जो पावरफुल है, एग्जैक्ट मीनिंग इसी के साथ मैच करेंगे। नंबर 4 इज प्राइड, गर्व होना। जब भी किसी भी इंसान को अपने किसी भी अचीवमेंट के लिए गर्व महसूस होता है, उसी को हम प्राइड बोलते हैं। सो प्राइड का मैच नंबर बी के साथ। और 5वां ड्यू, सुबह सुबह पत्तों के ऊपर जो पानी की बूंदें हमें नजर आती है, ओस की बूंदें हम कहते हैं हिंदी में, तो वो है ड्यू, और उसका मैच हम सी के साथ करेंगे, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन कूल सरफेस एट नाइट। इसके बाद एक न्यू टाइप का क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है इस गिवन सीरीज को। तो जैसे क्या लिखा है, डे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद ईयर। डे एक दिन, ईयर मतलब एक साल। तो डे से लेकर ईयर तक के बीच में क्या होता है, दैट इज द मंथ। 12 मंथ्स जब एक साथ होते हैं तब 1 ईयर बनता है। सो लाइक दिस वी हैव टू कंप्लीट द सीरीज। उसके बाद सेकेंड, मिनट, उसके बाद क्या होता है, 1 सेकेंड, टिक 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 करके घड़ी का कांटा हिलता है, हिलने से 1 मिनट पूरा होता है। और ऐसे ही बहुत सारे मिनट जब पूरे होते हैं तब HOUR, आवर पूरा होता है। अगला वाला हमने पूनम्स डे आउट में पढ़ा है, दैट इज कुछ प्लांट्स हर्ब कहलाते हैं, कुछ प्लांट श्रब कहलाते हैं, और जो बहुत ही बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ट्रीज बोलते हैं। ट्री भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी सिंगुलर में है, हर्ब, श्रब एंड ट्री। नेक्स्ट देखते हैं, बिग मतलब कुछ बड़ी चीज, डैश, उसके बाद बिगेस्ट, लास्ट में EST हम तब लगाते हैं जब कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी हो। जब भी दो चीज़ या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों में हम तुलना करते हैं कि कोई किसी दूसरे से कितना छोटा है या फिर किसी दूसरे से कितना बड़ा है, तो उस कंपैरिजन को हम बिगेस्ट में करके बोल सकते हैं। तो बीच में क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने का डिग्री। कोई चीज़ बड़ा है, कोई चीज़ बहुत बड़ा है, लेकिन ये वाला चीज़ तो ये पहले वाले से बड़ा है। दैट मीन्स दिस मिडिल बॉल इज बिगर देन द फर्स्ट बॉल। तो बीच में हम बिगर लिखेंगे, BIGGER, बिगर।
उसी तरीके से अगला वाला भी लिखा हुआ है। डीप मतलब गहरा, डीपर मतलब कोई चीज़ जो वैसे तो गहरा है लेकिन दूसरा चीज़ उससे भी गहरा है, डीपर। लेकिन जो तीसरा चीज़ है वो सबसे ज़्यादा गहरा है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, हम EST लगाएंगे, दैट इज़ DEEP, डीप, EST, डीपेस्ट, सबसे ज़्यादा गहरा। सेम चीज़ हम लास्ट वाले में भी करेंगे। यहाँ पे 3rd डिग्री लिखा हुआ है, दैट इज़ वाइडेस्ट। ये शब्द वाइड से आया है, WIDE, वाइड। उससे कम जो चौड़ा था वो वाइडर था, और जो लगभग चौड़ा है उसे हम WIDE, वाइड बोलेंगे। ये रूट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम राइमिंग वर्ड्स लिखने वाले हैं। राइट 2 वर्ड्स दैट राइम विद द वन मेंशन्ड इन द बॉक्स। जैसे पहला वाला है एयर, AIR, एयर। राइमिंग वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं और पीछे के जो वर्ड होते हैं वो सेम होते हैं। सो सपोज आई राइट CHAIR, चेयर, FAIR, फेयर। ऑल 3 आर राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद है रूट। रूट में लास्ट जो लेटर्स हैं वो है OT या फिर OOT। अगर हम BOOT, बूट लिखेंगे तो लास्ट के लेटर्स सेम हो जाएंगे, सुनने में भी एक जैसे लग रहे हैं, मतलब ये राइमिंग वर्ड्स हैं। और एक और हमने हमारे पोएम में ही पढ़ा है, SHOOT, शूट, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। कई बार लास्ट के लेटर्स सेम नहीं होते लेकिन सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो भी हम उन्हें राइमिंग वर्ड्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज YEAR, ईयर। लास्ट के वर्ड देखिए, अगर हम EAR, ईयर लिखते हैं तो भी सुनने में एक जैसा लगेगा। FEAR, फियर लिखेंगे तो भी सुनने में एक जैसा लगेगा। दीज 3 आर राइमिंग वर्ड्स। लास्ट वर्ड इज DAY, डे। डे के साथ राइम करता है PAY, पे, एंड SAY, से। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पे 1 वर्ड आंसर लिखना है। जैसे सबसे पहला है अ गेम that children play is called as hide and dash। कौन सा गेम खेलते हैं बच्चे, hide and seek, SEEK। नेक्स्ट इज आई स्टार्ट विथ S। ये जो वर्ड है ये S से शुरू होता है एंड इट इज़ ऑपोजिट ऑफ डीप। डीप मतलब बहुत ही गहरा। मान लीजिए कोई गड्ढा है, बहुत ही गहरा है, और एक और गड्ढा है जो उतना गहरा नहीं, छोटा है, तो वो ऑपोजिट है। तो इस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, इसे हम शैलो बोलते हैं। इट स्टार्ट्स विथ S, SHALLOW, शैलो। थर्ड इज स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे, आर ऑल्सो कॉल्ड, उन्हें इस नाम से भी बोला जाता है, दैट इज टाइनी डैट्स, टाइनी टॉट्स, TOTS, टॉट्स। फोर्थ इज आई राइम लाइक स्पैरो। स्पैरो से राइमिंग वाला वर्ड है ये। एंड आई एम द ऑपोजिट ऑफ वाइड, और मैं वाइड का ऑपोजिट हूँ। वाइड मतलब बहुत ही चौड़ा, और चौड़ा का ऑपोजिट क्या होगा, जो थोड़ा सा ही पतला होगा, नैरो होगा। तो वाइड का ऑपोजिट नैरो होता है, NARROW, नैरो। एंड लास्ट इज आई एम अ वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड राइम विथ वाइड। वाइड से राइम करता हुआ ऐसा कौन सा वर्ड है पोएम में, दैट इज वाइड के साथ राइम करता है प्राइड। आंसर P से स्टार्ट होता है, PRIDE, प्राइड। तो ये था हमारी वर्कबुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही जल्दी हम हमारे लेसन द इनॉर्मस टर्निप के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक क्लास 3 फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।